सिंगाना में यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का हुआ जोरदार स्वागत। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का सिंगाना पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर मंत्री का अभिनंदन किया। केशव नगर में मुकेश सैनी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जनवरी तक चुनाव कराए जाने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा, बरसात के बाद मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए नगरपालिका सहित सभी निकायों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर बैठकर राजनीति को लेकर खुलकर बातचीत भी की। जाबर सिंह खर्रा कलवा में भूतपूर्व मंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इसी दौरान उनका सिंगाना आगमन हुआ। देखिए, सम्मान्य श्रद्धेय सुंदरलाल जी अपने शुरुआती दौर से लेकर राजनीति में प्रवेश करना और राजनीति के अंतिम शिखर तक पहुंचने तक उन्होंने सदैव समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ जनता को जागृत करने का काम किया। वो अपनी युवावस्था से ही अपने भजनों और रागिनी के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों के बारे में आम जन को सचेत करने का काम कर रहे थे। उसके बाद जब उन पर लोगों का विशेष प्यार और स्नेह बरसने लगा तो उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया। और राजनीति में कदम रखने के बाद भी उन्होंने अपने मूल उनका जो कर्म था समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ जनता को जागृत करने का, वो निरंतर जारी रखा। लगातार वो यहाँ से विधानसभा के विधायक बने, मंत्री भी बने, आयोग के अध्यक्ष भी बने, लेकिन वो सदैव आम जन को इस बारे में समाज की बुराइयों, व्याप्त बुराइयों, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का अपना प्रयास करते रहे। आज उनकी पहली पुण्यतिथि थी और जिस प्रकार क्षेत्र की जनता और विशेष रूप से मातृशक्ति ने भारी संख्या में उपस्थिति दी, वो उनके प्रति उनका स्नेह का प्रतीक था। और निश्चित रूप से ये आम जनता के प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के बूते ही 7 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी बने, विधायक के साथ साथ मंत्री भी बने, आयोग के अध्यक्ष भी बने और जनता में नहीं पूरे प्रदेश में सुंदरलाल काका के नाम से प्रसिद्धि भी रहे। भैरव सिंह जी के वो बहुत अच्छे निकटतम साथियों में भी रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व बहुत बिरला होता है। और मैंने तो आज उपस्थित जनता से और भतीजे कैलाश से भी ये अनुरोध किया कि वो काका के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात कर राजनीति में आगे बढ़ते रहें और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। सर, बरसात अच्छी हुई है और अब मच्छर जनित बीमारियां भी फैलने लगी है, निकायों को किस प्रकार के निर्देश दिए? देखिए, हमने राजस्थान सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि भारी बरसात के बाद चूंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जगह जगह जल भराव होता है तो मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर जनित बीमारियां फैलती हैं। हमने सभी नगर निकायों को और ग्राम पंचायत को राज्य सरकार ने निर्देश किया और स्वास्थ्य विभाग को भी इस बारे में पूरी तरह से अलर्ट कर रखा है कि वो दवाइयों की सब उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर अस्पतालों तक संपूर्ण व्यवस्था रखे और जहां जहां मच्छर पैदा होने की संभावना है, जल भराव बना हुआ है, वहां जले हुए ऑयल का छिड़काव करके और दूसरी दवाएं छिड़काव करके आम जनता में बीमारियां नहीं फैलें, इस बात को सुनिश्चित करें। सर, निकाय चुनाव की कहां तक तैयारियां हो गई हैं, कब तक? देखिए, वार्डों का पुनर्गठन हो चुका है। अपने जैसा विदित होना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया है। उसके अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 3 माह में ओबीसी के डाटा एकत्रित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि नवंबर अंत तक या दिसंबर के पहले पखवाड़े तक ये सारी कार्रवाई जब पूर्ण हो जाएगी और ओबीसी के आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद आरक्षण की लॉटरी निकलेगी और 10-15 दिसंबर के पास हम राज्य निर्वाचन आयोग से ये अनुरोध करेंगे कि वो जनवरी माह में एक राज्य एक चुनाव के तहत, अभी वर्तमान में 312 नगर निकाय हैं, लेकिन उनमें से 3
नगर निगम जो गत सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो दो नगर निगम किए थे, उनमें से एक एक निगम खत्म होंगे और 309 नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए। सर, एक लोगों में उत्सुकता है कि ये चुनाव सीधे होंगे या मेंबरों के द्वारा चुने? अभी तक तो जो प्रक्रिया चलती आ रही है वही रहेगी। अब चूंकि हम अभी 1 महीने का हमारा शहरी सेवा अभियान है, उसके साथ साथ ग्रामीण सेवा अभियान चलेगा और उसके साथ साथ सहकारिता का भी एक अभियान चलेगा, जिसमें सहकारिता के नए सदस्य बनना, दुग्ध उत्पादक सहकारी सदस्यों के समितियों के सदस्य बनना, नए दुग्ध सेंटर अगर कोई चाहेगा तो उनको सर्जित करना, नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निर्माण होना, ये सारे काम होंगे। तो इस दौरान हम जनता से राय लेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल से चर्चा करके कोई ना कोई निर्णय करेंगे। सर, आज सिंघाना में मेरे निज निवास पर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा पधारे। नगरपालिका क्षेत्र के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर बहुत ही जोरदार स्वागत किया और मंत्री जी ने हम सबको निकाय चुनाव लड़ने का तरीका बताया, एकजुटता क्या होती है, उसका क्या परिणाम होता है, ये सब कुछ बताया। और मेरे पूरे परिवार से एक एक करके सभी से मिले, पूरे परिवार वाले खुश हैं, पूरे भाजपा कार्यकर्ता खुश हैं और हमने भी माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाया कि आने वाले निकाय चुनाव में भाजपा बहुत ही जोरदार बहुमत से जीत दर्ज करेगी। धन्यवाद।